हेलो एवरीवन। तो इस समय हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 को सॉल्व कर रहे हैं और इससे प्रीवियस यूनिट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट चैप्टर है, आपका नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो आइए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दैट इज़ द राइजिंग ऑफ डो इज़ ड्यू टू। तो कह रहे हैं कि डो जो है, डो का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे आटा या मैदा को हम क्या कर देते हैं, माड़ के रख देते हैं। यानी अगर आटे को या मैदा को आप माड़ के रख देते हैं तो उसके अंदर एक प्लफी अपीयरेंस आ जाता है, एक जो है क्या है, ये कह सकते हो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। क्योंकि आप लोग जानते हैं उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं हम ना, ईस्ट यूज करते हैं। और उस ईस्ट जो है क्या करता है, ईस्ट की वजह से उसके अंदर एक्सेस CO2 प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से इसके अंदर फ्लफी अपीयरेंस आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। कह रहे हैं सपोज दैट ये एक DNA है इस तरीके से, और DNA के एंड से न्यूक्लियोटाइड को जो रिमूव करता है, यानी किसी भी एक एंड से रिमूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ ए वायरल वेक्टर इज टर्म्ड एज। कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है वाया वायरल वेक्टर, यानी उसमें जो आप वेक्टर यूज करने जा रहे हैं वो वायरस यूज करने जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ विजुअलाइजिंग DNA मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कह रहे हैं कि DNA के फ्रेगमेंट को, है ना, जैसे मान लो DNA आपने, ये लॉन्ग मॉलिक्यूल है DNA एक, अगर आपको इस तरीके से आपने इसके फ्रेगमेंट कट कर दिए कई हिस्सों में, छोटे छोटे सेगमेंट में से कट कर दिया है, तो उनकी स्टेनिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज करते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड को DNA को एक्सपोज करते हैं किसमें? UV रेडिएशन में। आपको याद रखना है कि इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग के बिना आप DNA को विजुलाइज नहीं कर सकते, यानी DNA को नहीं देख सकते हैं। और DNA को देखने के लिए आपको UV लाइट की आवश्यकता होती है, आप नॉर्मल लाइट में या विजिबल लाइट में DNA को नहीं देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर मीनिंग क्या है, रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्चुअली आप लोग जानते हैं ये डिफेंस सिस्टम है किसका? बैक्टीरिया का। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं इसको आप क्या कहेंगे? डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया का, एक प्रकार से क्या कह सकते हो, डिफेंस सिस्टम है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय होस्ट बैक्टीरिया, है ना। यानी जो बैक्टीरिया होता है जिसके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, वो दूसरे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को अपने अंदर नहीं होने देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल के अंदर किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप लोग जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आवश्यकता होती है, DNA लाइगेज की आवश्यकता होती है, DNA फ्रेगमेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें इकोलाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो आंसर है जो हो जाएगा दैट इज द इकोलाई। तो इसमें इकोलाई की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में आप लोग जानते हैं कि DNA के फ्रेगमेंट को उनके साइज के आधार पर अलग किया जाता है। Now next question, the most important features in plasmid to serve as a vector in gene cloning experiment। यानी जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लाज्मिड का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर वही बन सकता है जिसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप जानते हैं कि जो आपका प्लाज्मिड है इसके पास ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होने की वजह से ये कैरियर की तरह कार्य कर पाता है। Now next question, while isolating DNA from bacteria which of the following enzyme is not required। कह रहे हैं कि अगर बैक्टीरिया से आपको एंजाइम आइसोलेट कराना है तो आपको क्या यूज नहीं करना है?
तो लाइसोजाइम यूज करते हैं, राइबोन्यूक्लियस यूज करते हैं। अब इसमें थर्ड ऑप्शन है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर इसको यूज कर देंगे तो ये डीएनए को क्या कर देगा, ये डीएनए को ही न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। दैट्स वाई डीएनए आइसोलेट करते वक्त आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस का यूज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग contributed in popularizing the PCR? PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कह रहे हैं किसकी वजह से पीसीआर पॉपुलर हो गया है? तो आप लोग जानते हैं पॉपुलर पीसीआर को पॉपुलर होने के पीछे क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हीट रेसिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर पर कार्य कर सकता है, इसीलिए पीसीआर आपका क्या हो गया है? पॉपुलराइज्ड हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। अगर किसी भी वेक्टर के अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है तो ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्मर को डिफरेंशिएट करने में यूज होती है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हीट शॉक का क्या यूज है? तो आप लोग जानते हैं ये क्या करता है? अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांजिएंट पोर। तो इसमें अगर कहीं पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल टेक अप डीएनए थ्रू द, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हीट शॉक देते हो तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो माइन्यूट माइन्यूट पोर है ये इनके साइज क्या होता है? डायमीटर इंक्रीज होता है और ये कंपेटेबल मटेरियल को मीडियम से यानी डीएनए को मीडियम से कैच कर लेती है, पिकअप कर लेती है। नाउ नेक्स्ट, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि डीएनए लाइगेज का रोल क्या है? तो आप लोग जानते हैं डीएनए लाइगेज क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट। यानी आप लोग जानते हैं डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए के मॉलिक्यूल को यानी दो उसके जो फ्रेगमेंट हो जाते हैं उनको ऐड करता है। तो इसीलिए इसमें डीएनए लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट, Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? तो कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स कौन सा नहीं है? तो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा सोर्स है, इसीरिशिया कोलाई बिल्कुल है, एंटमीबा एंटमीबा कोलाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एंटमीबा जो है ये सोर्स नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर रिएक्शन? पीसीआर रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज कौन से स्टेप को फॉलो करता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ 3 स्टेप हैं, दैट इज डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो इसमें जो यूज होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज का, ये किस में होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द डीएनए टेम्पलेट, ये एक्सटेंशन कराता है आपका टैग पॉलीमरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म विद ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ह्यूमन जीनोम। ठीक है, however the transformed cell did not produce the desired protein, reason could be। कह रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म किया गया किसके थ्रू? डीएनए जो का ह्यूमन जीन को लेकर के हमने एक ट्रांसफॉर्म बनाया, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें उनको डिजायर्ड प्रोटीन नहीं मिली। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? कि ह्यूमन जीन जो है ना, ह्यूमन जीन के पास क्या हो? नॉन फंक्शनल पार्ट हो, यानी जो जीन हमने यूज की है वो फंक्शनल ही ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कुड नॉट प्रोसेस, यानी इंट्रॉन वाला पार्ट हो सकता है जिसे बैक्टीरिया ने रीड न किया हो। नाउ नेक्स्ट, which of the following could be chosen for best yield if one were to produce recombinant protein in large amount? कह रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड है? तो आप लोग जानते हैं इसमें एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का यूज करना चाहिए। लिख रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक? पीसीआर टेक्निक तो आप लोग जानते हैं कैरी मुलिस को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है? तो इसमें इट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, ये भी सही है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं,
ना कि वायरस से। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी क्वेरी, अपने डाउट को क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।